पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन काल ने भी अपना पक्का प्रबंध कर रखा है। ये काल भगवान क्या करता है? ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये क्या करता है कि अपने नकली दूत, ये ऋषि महर्षि, इनको भेज देता है और इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल देता है। इनको एक अक्षर ज्ञान तो हो जाता है संस्कृत का, और ये संस्कृत के ज्ञान, संस्कृत को बोलना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन सदग्रंथों को वो काल इनको समझने नहीं देता। अन्य प्राणी, अन्य जो जनता होती है वो अशिक्षित, और वो काल के दूत एक शिक्षा प्राप्त है, तो उनको काल ज्ञान देता नहीं। वो दंत कथा इधर की सुनी उधर की सुनी, फिर संस्कृत में बोल बोल के सारी दुनिया को भ्रमित कर देते। तो वो भोली जनता ये समझ लेती है कि तो महर्षि पढ़ा है, ये तो बड़ा जगत गुरु दिखा है, बड़ा बढ़िया बोलता है, क्या बात कही। तो पूर्ण रूप से पूरे मानव समाज में भक्ति रूपी अज्ञान का अड़ंगा भर देता है। वो तो चाहता है कि इनको भगवान का ज्ञान ना हो। वो कौन है परमात्मा, इनको किसी प्रकार पता ना लगे। ये मुझे या मेरे पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानकर इन्हीं में अपना जीवन बर्बाद करते रहे। अब पुण्यात्माओं, इस बात का प्रमाण आपके समक्ष है कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र 18 पुराण और महाभारत, ये सब संस्कृत में लिपिबद्ध शास्त्र सदग्रंथ है, लिपिबद्ध किए गए थे। लिपिबद्ध करने वाला कौन है? श्री वेद व्यास जी, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं। और इन पुराणों को, इन वेदों को और गीता जी को 5500 वर्ष से ये अज्ञानी ऋषि महर्षि को हमें ब्राह्मण गुरु को आवे थे, ये पढ़ते आवे थे, पढ़े थे, औरों को भी पढ़ावे थे, और शिक्षा भी कहे थे कि नित्य गीता का एक पाठ कराया करो, एक अध्याय का। लेकिन किसी को कै खे का पता नहीं था इनमें लिखा क्या है, ये संदेश क्या दे रहे। ऐसा क्यों था कि काल भगवान ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी, इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद कर दिया, जिस कारण से ये विद्वान नजर आवे थे, पर विद्वान कति नहीं थे, 1% भी विद्वान नहीं थे। इनको ज्ञान ही नहीं था, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान। फिर ये ऋषि महर्षि, इनके पुजारी नीचे जो आके यहाँ ये प्रभु पाक रहे थे, स्वामी महर्षि को आवे थे, इनको तो कहाँ से ज्ञान होना था। अब पुण्यात्मा, यहाँ थोड़ी सी बात गड़बड़ हो जाती है कि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कहे कि इनको ज्ञान नहीं था, और इन वशिष्ठ मुनि जैसों को भी ज्ञान नहीं था, नारद जी जैसों को भी ज्ञान नहीं था, और विश्वामित्र जैसों को भी, भारद्वाज जैसों को भी ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्मा, जिस रंग में हिंदू समाज रंगा हुआ है, कति स्वीकार नहीं करे, और इस दास को यूँ सोचा है तो कति मेंटल आदमी है, जो किसी महापुरुषों को कहकर इनको ज्ञान नहीं है और अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता नहीं। दास का कति प्रयत्न नहीं है, और न ही कोई महिमा की भूख है, क्योंकि महिमा इसमें हो ही नहीं सकती। वो तो मूर्ख और अज्ञानी सोचेगा कि मैंने न्यू कर दिया, मैंने ये ज्ञान दे दिया। यो ज्ञान तो परमात्मा ने पहले सदग्रंथों में लिखा हुआ है, ना हमारा बनाया हुआ, और ना हम बनाएंगे वो ज्ञान नहीं, क्योंकि वेदों के विरुद्ध होगा। अगर हम वेदों वाला ही कहते हैं तो वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा ही है, तो उस ज्ञान को समझना हमारा काम है और समझाना प्रभु का। कबीर परमेश्वर की दया से हमारी बुद्धि ऑन होगी, हमारा आंख वो
अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अब मुझे दिखाई देने लग गया। और यहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया बरवाड़ा में सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का, यानी आपका भी अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का यहाँ ऑपरेशन होगा और कितने पृथ्वी पर नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रसंग है तो इसको कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे। बगैर प्रमाण के ये शब्द जो दास के मुख से निकले हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि अज्ञानी थे, तो एक बार तो श्रद्धालु ये समझेंगे कि ये बहुत कड़वी बात कह रहा है, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए इस संत ने। पुण्यात्माओं, सत कड़वी होती है और कड़वी बिना, जैसे कुनीन एक औषधि होती है, गोली होती है कुनीन की, और वह खूब कड़वी होती है और वो खानी पड़ेगी, उसके खाए बिना वो रोग कटे नहीं। तो ये सत्य कड़वी है, इतनी कड़वी है कुनीन जैसी, लेकिन एक बार इसने ग्रहण कर लेना, इसको गले से उतर जाने देना, फिर देखना ये कैसे रंग लाओगी। अब आपको ये इसलिए ये कुनीन आपको स्वीकार कराने के लिए अब उदाहरण देता है दास। ये है श्रीमद् देवी भागवत, ये दास की बनाई हुई नहीं है, वेद व्यास जी की लिखी हुई है, इन ब्राह्मणों का अनुवाद किया हुआ है ऋषियों का। दास तो आपका पढ़कर सुना होगा, इसमें क्या लिखा है ये देखो। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, ये पहला स्कंद है, पृष्ठ 28, या नीचे आइए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, अब व्यास जी ने नारद से पूछा था, तो नारद जी कह रहे हैं, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि से किया था। मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने, नारद जी कह मेरे पिता यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, आज श्री वक्ष पर, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता है, वे चराचर के जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु और देवता के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब के बोला वो श्री हरि विष्णु जी। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। अब ज्यादा ना सुना के आपको इतना बताता हूं, ये देखिएगा क्या कहता है भगवान विष्णु के, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर चित ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी के ज्ञान का आज्ञा ओढ़ ये कति अज्ञानी था, ये नो कहे कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, और दुर्गा कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की
तो इससे सिद्ध हो गया कि विष्णु जी को कति ज्ञान नहीं था। आगे देखो, अब देखो 562 पृष्ठ पे इसी पवित्र देवी भागवत महापुराण के 562 पृष्ठ पे देवी क्या कह रही है। यह है 7वां स्कंद और पृष्ठ 562। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये 36वां अध्याय है 7वें स्कंद का। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो भी है आगे देखो। वह परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। वही ये अक्षर ब्रह्म है और वही प्राण सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह है यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की साधना करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित। अब देखो इस दुर्गा की बुद्धि देख लो, ये क्या कहने लगी थी यहाँ पर कि जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। और वही सबके, यहाँ अक्षर ब्रह्म बोल रही है, देखना आगे, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को तुम लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण पर ओम धनुष है, या कह रहे हैं, देखो यहाँ से शुरू करा था अक्षर ब्रह्म, और यहाँ आके खड़ी होगी, या देखिए कहते उसका ओम तो नाम है, ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। ये ब्रह्म ने कहा ब्रह्म को लक्ष्य बना। यहाँ क्या कह रही है कि उस अक्षर ब्रह्म को ही तो लक्ष्य बना। देखो तीसरी लाइन पे बदल गई, अक्षर ब्रह्म, यहाँ कहती है अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बना, यहाँ कहती है उसका ओम नाम है और ब्रह्म उसका ब्रह्म है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म। आगे देखो, यहाँ देखते हैं, वह कहाँ रहता है ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये तो इतना खिचड़ी ज्ञान है इन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दुर्गा कहती है, विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान देवता नहीं मानता, मेरी समझ में तो इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। दुर्गा कहती है कि उस उड़ज पुलज कर रही है, कदे अक्षर ब्रह्म कहती है, कदे कहीं ब्रह्म कहती है, और वो कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक भी गए हुए फिर भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में रहते, वो अविनाशी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब इन ब्राह्मणों की, सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं बड़े विद्वान हुआ करते थे, वेदों के पूर्ण जानकार थे और वह दुर्गा की पूजा करा करते। थारा गजब वही, ये देखिएगा वही श्रीमद् देवी भागवत, और ये स्कंद, छठा स्कंद, और यहाँ प्रश्न नंबर 414
जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है कि संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नर्प शार्दूल, अभी इस पुराण का लेखक बोल रहा है, हे राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये ब्राह्मण कौन है? वशिष्ठ जी, नारद जी, ब्रह्मा जी और ये सारे विश्वामित्र, भारद्वाज, सारे ब्राह्मण को आया करते, ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण को। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे तरह के जो वेद में कितने भी भगवती की पूजा का नामो निशानी ना गीता में। अब देखो, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्रणाम और उस जप में वे अपना सारा जीवन व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय उनकी बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से के युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था, उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। ये काट दिया रोग। कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और भगवती की पूजा करते थे और मंदिर बनवाया करते थे। थारा गजब भैया। परमात्मा कहते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी और बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी। ऊपरी अला बलाएँ मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी, तो उन्हीं को मानती थी और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं दिखाते हैं चावल वावल, उनको दिखाने जाती थी। बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था। मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था। कभी मतलब अपने हाथ से खाना तक नहीं बना पाती थी। अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी। उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला?
इसी बीच में करीब 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे, कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तो ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था, मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। मैंने कहा अगर कान्हा जी कितने टाइम पूजा करी है मैं ठीक नहीं हुई, मैं शमशान काली की पूजा करूँगी, मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी, फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊं। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा उन्हीं करनी है, जिससे कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊंगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का, और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो, और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में, मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा, वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी, सिंपल औरत के रूप में। और 6 महीने तक करी मैंने उनकी पूजा करी। फाइनली अभी पिछले महीने शायद, हाँ जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठ कर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ ना, मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था और पूरा काला था, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं थोड़ा सा डर गई। हालांकि इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी के साथ रहते रहते काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर अंदर से काफ़ी हद तक निकल गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि ये कौन है कि माता रानी के होते हुए भी यहाँ पर आ गया। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है, तो सुबह चली जाना। तो जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही। इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ, जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए। माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई। और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी। परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिए और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई है।
तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी। वो बंदा वहाँ से भाग गया। जो भी था मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में। और उस दिन से आज की डेट है 8 फरवरी 2018 और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूँ ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूँ ही ठीक रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उसके अलावा आज आपको 15 दिन ही हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ है उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, कितने नकली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, वो नकली गुरु हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ। मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूँ, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहाँ ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीज़ें पूरी ना कर ले। जैसे उसका कोई काम रह रहा है, बच्चे छोटे हैं और काल लोक की जो पूजा करता है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, काल कब उसको उठा लेगा पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है। कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो, कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियाँ हुई, जो परेशानियाँ वो दूर नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी, टीवी पर जो चैनल आते हैं इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो पुस्तक बांटते हैं उसमें भी नंबर्स हैं काफ़ी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने अभी कुछ दिन पहले ही ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। हालांकि माता रानी ने आपको बता दिया था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और आपको जीवन दान भी आपको ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ही दिया, तो संत रामपाल जी महाराज फिर खुद जेल में क्यों हैं? जिन कान्हा जी की मैं पूजा करती थी, इतनी भक्ति करती थी, वो तो स्वयं जेल में ही पैदा हुए थे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि परमात्मा जेल में है, संत रामपाल जी जेल में, पर महापुरुष हैं, वो तो लीलाएं तो करेंगे ही। अब ये तो हम अज्ञानियों की बातें हैं कि हम कहते हैं कि भाई वो जेल में नहीं है, वो हर जगह है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।